अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इस्लामाबाद टेलर 105। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ अपने तमाम फ्रेंड्स के लिए, ख़ास तौर पे लेडीज़ टेलर जो घरों में बच्चों के छोटे कॉलर का इस्तेमाल करती हैं। टू पीस कॉलर बनाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। घरों में लेडीज़ टेलर्स के अलावा आम रूटीन में रेगुलर टेलर हज़रात भी ये वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो है और छोटे बच्चों का जो कॉलर है टू पीस वो बनाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। हमने 13 इंच का जो कॉलर है इसको हमने तैयार करना है। 12 इंच का कॉलर तैयार करना है। दोनों साइड पे हमने बराबर रख के मैश कर लेनी है। इसकी नोक हमने 2 इंच की रखनी है टोटल। और जब हम ये तैयार हो जाएगा तो 1.25 इंच तैयार होगा फाइनली तौर पे। तो हमने टोटल इसकी नोक 2.25 इंच रखनी है। तो एक साइड से हमने इसको कटिंग कर लेना है, दूसरी साइड से इसको मार्किंग करके इसको इस तरीके से ही कटिंग कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इस्लामाबाद टेलर 105 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो सबसे पहले हमने कॉलर को तैयार कर लेना है। 2 इंच की नोक कॉलर की हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने बैन की शेप इसी कॉलर के नीचे वाले हिस्से के शेप जैसे है सेम उसी तरीके के साथ इसको भी कटिंग करेंगे। बैन का साइज़ बड़ा है। जो छोटे साइज़ के आम टीम में जो कॉलर होते हैं वो हल्की क्वालिटी के मिलते हैं, इसलिए मैंने 13 इंच का जो कॉलर है उसको चूज़ किया है। उसके बाद उसको मैंने कहा खुद डिज़ाइन करूं, उसकी खुद जो है वो शेप इसको तैयार करूं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करता हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। कॉलर को जो बड़ा साइज़ का कॉलर है उसको आम टीम में छोटे साइज़ का कॉलर बनाने का जो तरीक़ाकार है वो बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया है। बैन का जो पीस है, बैन के पीस को भी इसी तरीके से बारीक करना है जो इसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट हो जाए। टू पीस फ्रेंच कॉलर जो बच्चों का है उसको फ्यूजिंग करने का जो तरीक़ाकार है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब चलते हैं फ्यूजिंग की तरह। पहले हमने कॉलर को जो तैयार करने का तरीक़ाकार बताया था, अब इसको फ्यूजिंग करने का जो तरीक़ाकार है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है। जो कॉलर हमने तैयार किया था उसको हमने नीचे वाली साइड पे रखना है और इसका जो दूसरा पीस है उसको इसके ऊपर अपने रख के कॉलर के नीचे वाले हिस्से से आपको जो स्पेस नज़र आ रही है वो हमने आधा इंच का रखना है। आधा इंच से हाफ तर कम ही रखना है ताकि जो बैन स्टिचिंग करेंगे तो वो दबा के लिए इसका छोड़ना है हमने। तो दोनों पीस को आपस में इस तरीके से जोड़ लेना है जो कि बगैर कट लगे नीट तरीके से हमने इसको जोड़ लेना है। तो अब इसको फ्यूजिंग करने का तरीका है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसको जो साइडों से हमने आधा आधा इंच का जो दबा रखना है। उसके बाद हमने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जो कॉलर के अंदर से प्लास्टिक की जो स्टिप निकलती है उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। वो वक्ती तो ऐसे चिपक जाती हैं जैसे कोई जीन या भूत हो, लेकिन वो उसके बाद उसका असर भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ देती है और कॉलर वहाँ से उखड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो बुकरम का कॉलर हम तैयार कर रहे हैं ये अच्छे तरीके से फ्यूजिंग कर लें, चिपक जाए तो उसके बाद ये सूट फट सकता है। जो कॉलर फ्यूजिंग किया हुआ वो कभी भी नहीं ख़राब होगा। तो इस तरीके के साथ हमने इसको कॉलर को जो है वो फ्यूजिंग कर लेना है। इसकी नोक ज़बरदस्त तरीके की तैयार कर लेनी है जैसे कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीका है। इसी तरीके के साथ हमने बैन को भी फ्यूजिंग करना है। बैन को फ्यूजिंग करने के लिए हमने
जो है वो कपड़े को अच्छे तरीके से हमने प्लेन कर लेना है। प्लेन करने के बाद हमने इसको फ्यूज़िंग करना है। बैन का हमने पहले अकेला पीस फ्यूज़िंग करना है। बैन का जो पीस कपड़े का अलग से रखेंगे तो 2 पीसों में भी बैन फ्यूज़िंग हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं, पहले हमने ये इसलिए होता है कि अगर आपके पास जो कपड़ा है वो कम रह जाए या शॉर्ट हो, तो इस तरीके के साथ भी आप बैन फ्यूज़िंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ हमने बैन को फ्यूज़िंग कर लेना है और नीचे वाली साइड से कपड़े को माया लगा के कपड़े को अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद इसका जो बैन का कंप्लीट करने के लिए इसका जो कपड़े का पीस है वो अलग से रखेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीका है। इस तरीके के साथ बच्चों का जो 2 पीस कॉलर है वो आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। इसी शेप के अंदर ही हमने जो बैन का दूसरा कपड़ा है उसको हम रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामाबाद टेलर 105 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।